सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अनुच्छेद लेखन को जानने से पहले आइए हम इसके अर्थ के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद लेखन का अर्थ होता है परस्पर संबद्ध यानी कि जुड़े हुए कुछ वाक्यों का समूह। इस प्रकार किसी एक भाव या विचार को संक्षेप में 10-15 वाक्यों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ठीक है। अनुच्छेद लेखन निबंध का ही छोटा रूप है, लेकिन छोटा होने के साथ साथ इसमें विचारों की पूर्णता होती है। अनुच्छेद में किसी विषय के एक पक्ष या पहलू का संक्षिप्त विवरण होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि थोड़े शब्दों में विचार या भाव प्रकट करने से अनुच्छेद बनता है। ठीक है। अब अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद जब हम लिखते हैं तो उसको लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अनुच्छेद के लिए हमें कितनी शब्द सीमा दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद लेखन के लिए जो शब्द सीमा होती है वो 80 से 100 या 100 से 120। ठीक है। तो हमें इस शब्द सीमा के बीच ही अपने अनुच्छेद को पूरा करना होता है। ठीक है। अब अनुच्छेद प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब हम लोग अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें जिस विषय के बारे में हमसे पूछा जाता है तो उस विषय के किसी एक पहलू के बारे में ही हम उसमें विस्तार से बताते हैं। अनावश्यक विस्तार उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्य ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और सभी वाक्य जो है वो एक दूसरे से संबद्ध यानी कि क्रमबद्ध होने चाहिए। ठीक है। चौथा है शब्द चयन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब उसकी भाषा शैली जो है, अनुच्छेद की भाषा शैली सरल एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम निबंध को लिखते समय पहले भूमिका लिखते हैं, उसके बाद उसको विस्तार देते हैं और लास्ट में हम उपसंहार या निष्कर्ष लिखते हैं। तो अनुच्छेद में किसी प्रकार की भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। सातवां है अनुच्छेद के आरंभ में एक या दो पंक्ति की सूक्ति, उद्धरण या कविता जो कि विषय से संबंधित हो दिए जा सकते हैं। इससे अनुच्छेद जो है वो प्रभावशाली बन सकता है। ठीक है। जैसे अगर हम अनुच्छेद को लिखते समय एक दो पंक्ति सूक्ति, उद्धरण या कविता के रूप में दे तो इससे क्या होगा, हमारा अनुच्छेद जो है ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसको हम लोग जिस विषय पर भी अनुच्छेद आपको लिखने के लिए दिया जा रहा है तो उस विषय से संबंधित कोई छोटी सी कविता या कोई छोटी सी पंक्ति को आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपका अनुच्छेद जो है प्रभावशाली हो। ठीक है। उसके अब हम लोग
अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है। प्रातः भ्रमण। अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए प्रातः भ्रमण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हमारे मन और शरीर में ताजगी और फुर्ती आती है। प्रकृति के साथ समय बिताने का यह सुनहरा अवसर होता है। प्रकृति इस समय अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे होते हैं, ताजी हवा बह रही होती है तथा भीड़ रहित सड़कें सबके मन को आनंदित करती है। घास पर बड़ी ओस की बूंदें मोती सी लगती है। पेड़ों की हरियाली, फूलों के रंग और सुगंध मन और तन को भरपूर ऊर्जा देते हैं। प्रातः घूमना हमारा अनेक रोगों से बचाव करता है। कहा जाता है कि सवेरे सवेरे हरी घास पर नंगे पांव चलने से आँखों की रोशनी तेज होती है। यह भ्रमण पूरे दिन के काम के लिए मनुष्य को स्फूर्ति से भर देता है। सभी को प्रातः भ्रमण अवश्य करना चाहिए। अब मेरा प्रिय मित्र। राघव मेरा सबसे प्रिय मित्र है। वैसे तो कक्षा के सभी छात्र छात्राओं से मेरी अच्छी मित्रता है, पर राघव उन सबसे अलग है। हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, स्कूल भी साथ आते जाते हैं और स्कूल में खाना भी एक साथ खाते हैं। राघव कक्षा का सबसे मेहनती और बुद्धिमान छात्र है। वह कक्षा का में हमेशा प्रथम आता है। वह पढ़ने में भी मेरी सहायता करता है। मेरे परिवार में भी उसे सब बहुत पसंद करते हैं। राघव बहुत हंसमुख है और मिलनसार स्वभाव का है। वह सदैव सबकी मदद करता है, इसी कारण वह सबका और मेरा प्रिय है। ठीक है। अब हमारा तीसरा विषय है मेरे जीवन का उद्देश्य। संसार में प्रत्येक प्राणी का कोई न कोई उद्देश्य होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई नेता, तो कोई इंजीनियर, पर मेरा उद्देश्य सबसे अलग है। मेरा यह मानना है कि अच्छे राष्ट्र की नींव उसके शिक्षित और संस्कारवान लोग होते हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य एक आदर्श शिक्षक बनना है। एक अच्छा शिक्षक ही अच्छे राष्ट्र की नींव रख सकता है। अध्यापक स्वयं शिक्षा का केंद्र होता है। वह अपने शिष्यों को भी सुयोग्य बनाकर उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जला सकता है। इसी अमरदीप के प्रकाश ले जन जन के मन का अंधेरा दूर कर सकूं, तो मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है वर्षा की उपयोगिता। वर्षा मानव के लिए बहुत उपयोगी है। इससे भारत जैसे देशों में कृषि में काफ़ी मदद मिलती है। जब पर्याप्त वर्षा होती है तो पैदावार अच्छी होती है। अन्यथा अत्यल्प या अत्यधिक वर्षा से देश को सूखा, बाढ़ आदि विपदाओं का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त वर्षा होने से भूमि का जलस्तर संतुलित रहता है, जो मानव के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके संतुलित रहने पर हम कृषि तथा दैनिक उपयोग के लिए अपनी ज़रूरत के अनुसार जल प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः हमें भूजल को बर्बाद नहीं करना चाहिए तथा ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे भूजल स्तर सदा संतुलित रहे। इसके लिए वर्षा जल संरक्षण जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। इससे वर्षा जल से भूजल का स्तर रिचार्ज होता रहता है। लेकिन इस तरीके को और अधिक अपनाए जाने की ज़रूरत है, जिससे हम आम लोगों अपनाए जाने की ज़रूरत है जिससे हम यह आम लोगों तक पहुंच सके। हमारा अगला टॉपिक है मैं और मेरी साइकिल। यह उस समय की बात है जब मैं 5वीं कक्षा में था। मेरे मामा जी लखनऊ से आए थे। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे जिनका मैंने सही सही जवाब दिया था। इससे वे बहुत खुश हुए थे। मामा जी हमारे घर ऑफिस के काम से बराबर आते रहते थे। जब मेरा वार्षिक परीक्षा परिणाम आया तब भी मामा जी घर आए हुए थे।
वे मेरे परीक्षा परिणाम से बड़े खुश हुए तथा उन्होंने मेरे लिए साइकिल खरीद दी जो लाल रंग की थी। मैं उसे पाकर बड़ा खुश हुआ तथा मामा जी को धन्यवाद दिया। फिर मैंने उसे अपने दोस्तों को दिखाया, उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ की। अब मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को नियम से साइकिल चलाता हूँ। मुझे इसकी ट्रिन ट्रिन बड़ी प्यारी लगती है। मैं चलाने से पहले तथा चलाने के बाद इसे नियम से साफ करता हूँ तथा इसके ट्यूब में हवा का दबाव सही रखता हूँ। मुझे इस पर बैठकर बड़ा अच्छा लगता है। इस पर बैठकर मैं अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता। मैं अपनी साइकिल से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमारा अनुच्छेद लेखन यही समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी कार्य आपको दिए जा रहे हैं उसको पूरा करके ग्रुप में भेजिएगा। ओके, थैंक यू।